बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, ईद की आमद है। ईद के मौका पर जहाँ हम अच्छे कपड़े सिलवाते हैं, बनवाते हैं, लिबास तैयार करते हैं, दीगर तैयारियाँ करते हैं, वहाँ हमें नमाज़ ईद पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए। और इस मौका पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या मामूलात थे वो भी हमें सीखने चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे नमाज ईद का एहतमाम करते थे ताकि हमारे अजर में इजाफ़ा हो जाए। आज मैं बड़े ही आसान अंदाज से आपको नमाज ईद पढ़ने का तरीका अर्ज़ करूँगा। और उससे पहले ये भी अर्ज़ कर दूँ कि नमाज ईद की जो रात है, यानी ये जो चाँद रात है, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इस रमज़ान शरीफ के में और इस चाँद रात में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सियासी जमात ने एहतजाज की काल दे रखी है। मैं उनसे मुखलिसाना ये गुजारिश करूँगा और तालिब इल्माना गुजारिश करूँगा कि वो अपनी इस काल को थोड़ा आगे ले जाएं, ईद के बाद ले जाएं, इसलिए कि ये जो रात है ये इबादत की रात है। इस तरह एक सियासी मूवमेंट के लिए, जद्दोजहद के लिए मैं ये समझता हूँ कि ईद के बाद, ताकि लोग आसानी से ईद की तैयारी कर सके, बच्चों को कपड़े ला के दे सके, चीज़ें ला के दे सके। फिर ये जो रात है ये वो रात है जिसे चांद रात हम कहते हैं। इसका बड़ा एहतमाम करना चाहिए, इबादत का। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो इस चांद रात में यानी ईद से कबल ये जो शब ईद है, इस रात में हुजूर ने फरमाया जिसने अपनी रात को ज़िंदा रखा, शब बेदारी की, अल्लाह जल्ला शानुहु ऐसे बंदे का उस दिन दिल ज़िंदा रखेगा जब सब के दिल मुर्दा हो जाएंगे। मुराद क्या है कि जो हशर की हौलनाकियाँ हैं, उस वक़्त मैदान माशर में जब अल्लाह के गज़ब से और उस वक़्त मैदान माशर की तंगियों, सख्तियों, मसाइल की वजह से लोगों के दिल जो है वो मुर्दा हो चुके होंगे, अल्लाह जल्ल शानुहु ऐसे शख्स को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, अपनी रहमतों के साए में रखेगा और इसका दिल ज़िंदा व जावेद रहेगा। तो नमाज ईद का आसान तरीका क्या है? वो ये है कि आप समझे कि नमाज ईद जैसे जुमा की ईद है, थोड़ा सा फ़र्क है और दो किस्म के बुनियादी फ़र्क है। नमाज जुमा में 2 रकात है, इसमें भी 2 रकात है। सबसे पहले तो एक बड़ा फ़र्क ये है कि नमाज जुमा में पहले खुतबा होता है और जमात बाद में होती है। ईदैन में पहले जमात होती है और बाद में खुतबा होता है। यानी नमाज जुमा और ईदैन में फ़र्क यह है कि नमाज जुमा में पहले इमाम सब खुतबा देते हैं, यानी अरबी वाला खुतबा, और बाद में जमात होती है। नमाज ईदैन में पहले जमात होती है और बाद में ईदैन वाला खुतबा होता है। और यहाँ ये भी पेश नज़र रहे कि जो जुमा का खुतबा है वो जुमा की शराइत में से है, यानी बतौर शर्त वो पढ़ा जाता है। अगर कोई खुतबा नहीं पढ़ता तो जुमा नहीं होगा। जबकि ईदैन का जो खुतबा है ये बतौर सुन्नत है, पढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा सवाब है और सुन्नत मौक़दा है। अगर खुदा न खासा किसी वजह से खुतबा रह जाता है, कोई नहीं पढ़ता, तो ईद हो जाएगी, अगरचे ये नापसंदीदा है। तो एक फ़र्क ये। दूसरा फ़र्क ये है कि जुमा में हम बिल्कुल सिंपली 2 रकात पढ़ते हैं, जबकि ईदैन में 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं। उनका तरीक़ाकार क्या है? वो इस तरीके से कि पहली तकबीर हम जब नियत करेंगे, 2 रकात नमाज ईद उल फितर है या ईद उल दुहा है, वाजिब 7-6 ज़ायद तकबीरों के, तो उनके साथ अल्लाहु अकबर कह के कानों तक हाथ उठाएं, अल्लाहु अकबर, और हाथ बांध लें। ये बांध कर सना पढ़नी है। सना के बाद और औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से पहले 3 तकबीरें कहनी है। फिर कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ नीचे सीधे छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर, और हाथ बांध लेंगे। और फिर उसके बाद इमाम साहब किरात करेंगे, फिर रुकू होगा और सजदा होगा। और दूसरी रकात में फिर इमाम साहब जब खड़े होंगे तो बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू से जाने से पहले 3 तकबीरें कहेंगे, और मुक्तदी भी इमाम की इक्तदा में वो भी तकबीरात कहेंगे। इसी तरह हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मैंने बताने के लिए जल्दी पढ़ दिया, और इसमें उलमा ने लिखा, फुक़हा ने बताया कि एक
اور دوسری تکبیر کے درمیان، یعنی 2 تکبیروں کے درمیان امام اتنا سکوت کرے کہ جیسے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 تکبیریں کہہ کے ہاتھ چھوڑنے ہیں اور چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، پہلی رکعت میں جو ہم نے تکبیریں پڑھی تھی اس میں ہاتھ باندھنے اور ہاتھ چھوڑنے کو اس طریقے سے بھی یاد رکھا جا سکتا ہے کہ جن تکبیروں کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے ان میں ہاتھ بالکل سیدھے چھوڑ دینے ہیں، اور جن تکبیرات کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، قرات کرنی ہے، وہاں ہاتھ باندھ لینا ہے۔ جیسے ثنا کے بعد 2 تکبیریں ہم نے کہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، اب جب تیسری تکبیر کہیں گے تو وہ اس وقت ہاتھ باندھ لیں۔ تو اس طریقے سے یہ بڑا آسان ہے، سلام پھیریں اور اس کے بعد جو ہے وہ امام صاحب خطبہ دیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی اور گلے ملنا چاہیے۔ اور عید کے موقع پر جو مسنون اعمال یہ ہیں کہ اچھا لباس اہتمام کیا جائے اور ناخن ترشوائے جائیں، حجامت بنوائی جائے، خوشبو لگائی جائے، مسواک کی جائے، اور عید الفطر کے موقع پر کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھا کے جائیں۔ حضور طاق عدد میں کھجوریں کھا کے تناول فرما کے جاتے تھے، اور جس راستے پہ جائیں واپسی دوسرے راستے سے آئیں، اپنے چہرے سے، باڈی لینگویج سے، اپنی باتوں سے خوشی کا اظہار کریں، مبارکباد